हाँ तो बच्चों, स्वागत है आपका मेरे चैनल रोशन क्लासेस पर। तो कल हमने करे थे एग्जाम्पल नंबर 10 तक। आज हम सीखेंगे पहले सेक्शन फॉर्मूला, एग्जाम्पल नंबर 10 और एग्जाम्पल नंबर 12। बच्चों सेक्शन फॉर्मूला देखो, सेक्शन फॉर्मूला से नाम सुन के आपको दिमाग में आता होगा यार, सेक्शन फॉर्मूला तो हमने 10th क्लास में भी पढ़ा है। तो कुछ कुछ वैसा ही है। सेक्शन फॉर्मूला हमने 10th क्लास में पढ़ा था कि अगर दो पॉइंट से एक लाइन बन रही है और एक उनके बीच में पॉइंट आ जाए जो उन दो पॉइंट्स को डिवाइड करे और रेशियो दे रखी हो, तो हम उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स निकाल लेते थे। ठीक है, याद आया थोड़ा थोड़ा? तो सेम यहां पर भी ऐसे ही है। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एक वेक्टर है बच्चों, ओपी। ठीक है बच्चों, और एक वेक्टर है ये ओ क्यू। ठीक है, ये ए वेक्टर दे रखा है, ये बी वेक्टर। ये लाइन फॉर एग्जांपल बन रही है और ये आर वेक्टर देखो बीच में आ रहा है। ये आर वेक्टर इस पूरी लाइन को m रेशियो n में डिवाइड कर रहा है, हमें इसकी रेशियो दे दी। ठीक है बच्चों, तो अगर हमें ये आर वेक्टर निकालना हो तो हम इस सेक्शन फॉर्मूले से निकाल सकते हैं। ठीक है, एक है इंटरनली और एक है एक्सटर्नली। बच्चों देखो, ये दो सेम सेम सी फिगर है, बस इस वाले में आर वेक्टर जो है इसको, इस लाइन को अंदर से डिवाइड कर रहा है, इसे कहते हैं हम इंटरनली। और देखो ये वेक्टर अब इस लाइन को बाहर से डिवाइड कर रहा है, इसे कहेंगे हम एक्सटर्नली। तो दोनों सेम है, दोनों का तरीका सेम है, बस ये वेक्टर निकालते समय इंटरनली में प्लस आ जाएगा और एक्सटर्नली में माइनस। चलो तो करके बताता हूं मैं आपको। अगर हमें ये आर वेक्टर निकालना हो तो बच्चों इस रेशियो की इधर वाले वेक्टर से मल्टीप्लाई, m की b से, n की a से, प्लस आएगा बीच में n की a से, और नीचे दोनों रेशियो को प्लस। ठीक है बच्चों, अगर एक्सटर्नली कहे कि बाहर से काट रहा है तो ये आर वेक्टर क्या हो जाएगा, m की b से जैसे ऊपर करा था, और n की a से, और नीचे m और n। इंटरनली में प्लस आता है तो एक्सटर्नली में माइनस आ जाता है, बस ये फर्क है। तो इस तरह हम सेक्शन फॉर्मूले से कोई से भी हम वेक्टर निकाल सकते हैं। ठीक है बच्चों, चलो तो अब हम इस क्वेश्चन पे आते हैं। इस क्वेश्चन में हमें कह दिया इंटरनली और एक्सटर्नली काट रहा है और रेशियो दे दी 2:1। हमें ये वेक्टर निकालना है। ठीक है बच्चों, तो पहले हम इंटरनली कह रहे हैं, इंटरनली कर रहे हैं, इंटरनली। ठीक है बच्चों, तो आर वेक्टर जो होगा, इधर कर लेते हैं, उधर वो वाला एग्जांपल हो जाएगा। आर वेक्टर जो होगा वो कैसे आएगा, इस रेशियो की इससे मल्टीप्लाई, 2 की a प्लस बी से, 1 की इससे, बीच में प्लस आएगा क्योंकि इंटरनली कह रहा है, 3a माइनस 2b से, और नीचे बच्चों ये दोनों रेशियो प्लस। ठीक है बच्चों, अब आर वेक्टर 2 की a से 2a, 2 की b से प्लस 2b, 1 की तो इससे होगी तो 3a माइनस 2b। ठीक है बच्चों, वेक्टर का निशान बना लेना, और 2 + 1 3। तो आर वेक्टर इक्वल्स टू बच्चा 2 और 3 5a, 2 और 2b कैंसिल आउट हो गया और नीचे 3, तो ये आ गया हमारा आर वेक्टर। अब बच्चों अगर हमें, ये तो इंटरनली का केस का आ गया, अब हमें निकालना है एक्सटर्नली। ठीक है, तो चलो एक्सटर्नली के लिए यहां पे कर लेते हैं। तो अगर हमें एक्सटर्नली निकालना हो तो बच्चों एक्सटर्नली कैसे आएगा, इस रेशियो की इधर मल्टीप्लाई, आर वेक्टर कैसे आएगा, 2 की मल्टीप्लाई इससे a प्लस बी से। ठीक है बच्चों, 1 की मल्टीप्लाई इधर वाले से, 3a माइनस 2b से, और बच्चों यहां पर भी माइनस आएगा और 2 माइनस 1 हो जाएगा। ठीक है, यहां पर भी माइनस आएगा एक्सटर्नली में, और यहां पर भी एक्सटर्नली में क्या आएगा, माइनस। तो चलो अब इसे सॉल्व करो। आर वेक्टर इक्वल्स टू 2 की a से 2a, 2 की b से 2b, माइनस 1 की 3a से माइनस 3a, और प्लस 2b, क्योंकि साइन चेंज हो जाएंगे और 2 में से 1 गया 1। तो आर वेक्टर जो होगा हमारा 2a प्लस माइनस 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 a और प्लस प्लस 4b। तो ये आ गया हमारा एक्सटर्नली के केस में। तो बच्चों समझ में आया, इंटरनली हो या एक्सटर्नली हो तो कैसे करना है। ठीक है, तो चलो अब हम बढ़ते हैं इस एग्जाम्पल नंबर 12 में। जिसको यहां तक समझ में आया वो सारा कॉपी कर लो, मैं इतने इसको रब कर देता हूं नेक्स्ट वाले क्वेश्चन के लिए। ये समझ में आ गया ना बच्चों?
देखो बच्चों, मुझे थोड़ा ना बड़ा बड़ा लिखना पड़ रहा है ताकि आपको अच्छे से दिख सके, इस वजह से 2-3 क्वेश्चन में ही बोर्ड फिल हो रहा है, तो मैं बार बार ना रब कर दूंगा, ठीक है। चलो तो हम ये वाला क्वेश्चन करते हैं। देखो क्या कह रहा है, एग्जाम्पल नंबर 12 है। एग्जाम्पल नंबर 12 में कह रहा है कि 3 पॉइंट्स दे दिए, 3 कॉर्नर दे दिए, क्या कहते हैं, एक ट्राइंगल के। ये इसका पोजीशन वेक्टर दे दिया, ये बी इसका पोजीशन वेक्टर दे दिया और ये सी इसका पोजीशन वेक्टर दे दिया, ठीक है बच्चों। अब हमें कह रहा है कि ये ए बी सी जो हो राइट एंगल ट्राइंगल हो, ये हमें करके बताना है, ठीक है। अब बच्चों एक बात बताओ, राइट एंगल ट्राइंगल कौन सा होता है? राइट एंगल ट्राइंगल होता है ऐसा ट्राइंगल जिसमें एक एंगल 90 डिग्री का हो, और अगर एक एंगल 90 डिग्री का होता है तो उसके सामने वाली हाइपोटेन्यूज होती है, और राइट एंगल ट्राइंगल पाइथागोरस थ्योरम को फॉलो करता है। तो इस क्वेश्चन को जो हम करेंगे वो इसी तरह करेंगे कि पहले हम ए बी बी सी और सी ए वेक्टर निकाल लेंगे, उसके बाद इनकी फिर मैग्नीट्यूड की वैल्यू निकाल लेंगे, फिर हम उनका स्क्वायर करेंगे। स्क्वायर करके अगर किन्हीं भी दो साइड के स्क्वायर का सम इक्वल आ गया थर्ड के, तो हम कह देंगे ये राइट एंगल ट्राइंगल है। समझ में आया बच्चों? चलो तो सबसे पहले हम ए बी वेक्टर निकालेंगे। कहां से करना शुरू करें? यहीं से करना शुरू कर लेते हैं, ठीक है। ए बी वेक्टर, बच्चों ए बी वेक्टर कैसे निकालते हैं? इस पोजीशन वेक्टर में से इसके पोजीशन वेक्टर को क्या करेंगे? -1 में से -2i करेंगे तो -i, -3 में से ये माइनस करेंगे तो बच्चों ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, -3i + j -2j, -5 में से करेंगे -6k, तो ये ए बी वेक्टर आ गया। अब बच्चों बी सी वेक्टर निकालेंगे। बी सी वेक्टर कैसे निकलेगा? सी में से बी को माइनस करेंगे, 3 में से 1 गया 2i, -4 ये प्लस हो जाएगा, जब माइनस करेंगे तो -j, -4 और ये माइनस करेंगे -5 को तो -5 प्लस हो जाएगा, और बच्चों -4 + 5 क्या हो जाएगा? +k, ठीक है बच्चों। अब हम निकालेंगे सी ए वेक्टर कह लो या ए सी वेक्टर कह लो, तो इसमें से इसको क्या करेंगे? -3i में से 2i गया i, -4 और ये माइनस दोबारा करेंगे तो प्लस हो जाएगा -3j, -4 इसको करेंगे -5k। तो पहले ये हमारे पास आ गए वेक्टर्स। अब हमें इसका मैग्नीट्यूड निकालेंगे बच्चों, ए बी का मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं? अंडर रूट में जो आई के साथ लिखा हुआ है उसका कोफिशिएंट का स्क्वायर, जे के साथ लिखा है उसके कोफिशिएंट का स्क्वायर, के के साथ लिखा है उसके कोफिशिएंट का स्क्वायर। तो बच्चों स्क्वायर करो, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 36 और सबको प्लस करके आ गया 41। अब बच्चों बीसी का मैग्नीट्यूड निकालेंगे। अंडर रूट में जो आई के साथ लिखा हुआ है उसका स्क्वायर, जो जे के साथ लिखा हुआ है उसका स्क्वायर, और जे के साथ जो लिखा है उसका स्क्वायर। तो 2 का स्क्वायर 4 + 1 + 1 और ये क्या जाएगा? √6, ठीक है बच्चों। इसके बाद यहां निकाल लेते हैं ए सी का मैग्नीट्यूड। अंडर रूट में आई के साथ जो लिखा हुआ है उसका स्क्वायर, जे के साथ जो लिखा है उसका स्क्वायर और के के साथ जो लिखा है उसका स्क्वायर। 1 का स्क्वायर 1, 3 का स्क्वायर 9, 5 का स्क्वायर 25, ये आ गया 35। तो बच्चों ये सबके मैग्नीट्यूड आ गए। अब हम इनका स्क्वायर करेंगे। बच्चों पहले ए बी का स्क्वायर करके कर लेते हैं, क्योंकि देखो ए बी का स्क्वायर करें √41 का 41 हो जाएगा, बी सी का स्क्वायर करें 6 हो जाएगा, और ए सी का स्क्वायर करें तो 35 हो जाएगा, और 35 और 6 प्लस करके 41 ही आ जाएगा। तो कहने का मतलब ए बी का स्क्वायर जो है वो बी सी के स्क्वायर प्लस ए सी के स्क्वायर के सम के इक्वल आ रहा है। तो ये तो क्या बन गई? दिस इज अ पाइथागोरस थ्योरम, दिस इज पाइथागोरस थ्योरम, सो ए बी सी इज राइट एंगल ट्राइंगल। तो बच्चों इस तरह हमने इसको क्या प्रूफ कर दिया कि राइट एंगल ट्राइंगल है। तो जिसको मेरा पढ़ाया हुआ सही लग रहा है वो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और क्या कहते हैं मुझे बताएं कमेंट करके कि मैं यहां पे गलती कर रहा हूं या फिर ये चीज मुझे इंप्रूव करनी चाहिए, ताकि मैं वो चीज इंप्रूव करूं और आपके लिए बेहतर से बेहतर वीडियो बना सकूं। चलिए तो मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में।